बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ वो बॉक्स कैपिटल्स गोल्ड ने जो रिजेक्शन कंटिन्यूसली मिल रही थी जिस जगह पर, और वहाँ से ही आप देखी तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है अब कंटिन्यूसली इसी के ऊपर रजिस्ट कर रही है और इस एरिया से अप साइड पर नहीं जा रही। और ऊपर से जो है वो हालात की वजह से कोई दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन रही और ईरान और यूएस की जो टेंशन्स हैं वो दोबारा इंक्रीज़ हो रही। तो उस सूरत में तो कभी भी मार्केट में अपसाइड की मूव स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में वगैरह में नहीं आ सकते और डाउन साइड का ज़्यादा ही चांस है। अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए रिगार्डिंग वॉर टेंशंस को, उसके ऊपर मार्केट जो है वो रिबाउंड कर। टेक्निकली अगर देखें तो ये एवरेजेस के नीचे आ गए हैं प्राइसेस दोबारा, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 41.14 से लेकर को अगर ट्रेंड लाइन को भी टच करे तो 41.50 सबका एरिया जो है ये सारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और डाउन साइड पे अगर देखें तो डाउन साइड पे सपोर्ट है, यहाँ पे प्रीवियस लो लगे हैं, वो तकरीबन 4045 का एरिया बनता है कि जहाँ पर मार्केट ने जो है बहुत शार्प रिबाउंड लिया था इस कैंडल वगैरह पे की। तो अगर ये लो दोबारा रिपीट होते हैं, मैं यहाँ पे एक ये 9 ड्रॉ करता हूँ, तो ये साइड पे इसको पॉजिटिव साइड पर कुछ कर सकती है दोबारा। फ़िलहाल तो 4045 की जगह और उसके बाद 4022 का जो एरिया है वो भी सपोर्टेड है गोल्ड के लिए। करंटली 4071 का बाउंड ट्रेड हो रहा है, 4071 4071 पे इसका मार्केट ट्रेड हो रही है। और अगर आज का हाई देखें तो गैप बुकिंग हुई है डाउन साइड पे, मैक्सिमम 4109 तक ट्रेड हुआ है और उसके बाद से ही कंटिन्यूसली सेलिंग इटी चल रही है और अभी करंटली 4071 पे है। डिप में बाई करके काम कर सकते हैं 45 तक, 4045 से लेके तो 4020 के बीच में कहीं इसको बाई करें। और 4010-12 का जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप बनता है, इसके नीचे इसके प्राइसेस किसी सूरत में भी नहीं जानी चाहिए। अब साइड पे मैं आपको एरिया बता दिया कि 4118 से लेके तो 4150 तक एरिया का डिस्टेंस जोन रहेगा, और डाउन साइड पे 4045 से लेकर 4020 के बीच में कहीं सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप रहें, जौन सा बैंड पहले ट्रेड हो उस तरह से ट्रेड ले ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अपर बैंड पहले आ जाए तो आप सेल एंड शॉर्ट करते काम कर सकते हैं, और अगर लोअर बैंड पहले रीच कर दे तो बाय करके बीच में काम किया जा सकता है। अगर बात करें यूएस ऑयल की तो डेफिनेटली आज एक ठीक ठाक बड़े गैप से ओपनिंग हुई। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी इसकी वो 7150 थी, और आज की जो ओपनिंग है वो 7370 की तकरीबन $2.2 जो है वो पॉजिटिव ओपन हुआ है क्रूड ऑयल। अंडरस्टूड सी बात है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होगी या ईरान और अमेरिका की टेंशंस जब इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो जंप करेंगी अपसाइड के ऊपर, और ये उसी वजह से गैप ओपनिंग हुई है। इस वीकेंड पे दोबारा जो है जो अटैक्स हैं उसका सिलसिला जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद इससे अपसाइड ही लगती है। और अब जो इमीडिएट टारगेट्स जो सामने रेजिस्टेंस के हैं वो एक प्रीवियस टॉप पर रहा है 76 2030 की जो जगह है यहाँ पर ये रेजिस्ट कर सकता है, और बहुत जल्दी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 7570 का एरिया है, 7540 का एरिया है, जहाँ से भी रेजिस्टेंस जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर ये प्रीवियस हाइज जो हैं उनको ब्रेक करता है जो 76 ये एग्जैक्ट जो हाई है वो 7610 का है, इसके ऊपर अगर प्राइसेस निकल जाती हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका वो 7815 का, और उसके बाद मेजर ट्रेंड सेटर जो है ये 200 की मिनी की रेजिस्टेंस है 7985 और 80 का एरिया भी हिट्स के बाद
मार्केट जो है वो दिखा सकती है। और डाउन साइड पे अगर बाइंग की साइड पे आना है तो ये 21 DMA की सपोर्ट है, ये तकरीबन 73 एंड लो जो है इसमें आप बाइंग साइड पर जा सकते हैं। इससे पहले ये अभी तक की कोई एक अच्छी इमीडिएट सपोर्ट बन रही है और इसके ऊपर जो है मार्केट में यार यही जगह जो है मार्केट को आपको सब साइड पे जो है वो लेकर जा सकता है। इस साइड पे ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि न्यूज़ जो है वो सपोर्टिव है क्रूड ऑयल के लिए, तो जो भी डिप मिले उसको बाइंग एक्टिविटी समझ कर तो काम किया जा सकता है। आप साइड पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप लॉन्ग साइड पे हो, बाई पोजीशन आपके पास हो, तो ये चीज़ का स्ट्रिक्टली ख्याल रखिएगा कि कोई भी जंग बंदी की, कोई भी सीज़ फायर की, कोई भी नेगोशिएशन की जो न्यूज़ है वो इसको वापस जो है वो डाउन साइड पे लेकर आ सकती है। तो जो भी ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस मस्ट एक स्पेसिफिक जगह पे जो है वो आप अपना लॉस जो है बुक करके तो साइड पे हो सकते हैं। US इंडेक्सेस में SP500 की बात करें तो SP500 का जो जेन्युइन ट्रेंड है वो बुलिश ही है और ये न्यूज़ बेस्ड डिप आई है बिकॉज ये सारी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और जो इसकी RSI है इस टाइम 51 से ऊपर है, तो ये जब तक न्यूट्रल फेज से ऊपर रहती है तो ये बुल रन ही की साइन होता है। इमीडिएट जो सपोर्ट्स हैं S&P को मिल सकती हैं वो 7560 है और 7560 से 7550 के बीच में। अगर यहाँ प्राइसेस नहीं रुकती तो आप ये देखें कि यहाँ पर 200 DMA और 100 DMA का एक क्लस्टर है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। ये 7520 7515 का एरिया जो है ये बहुत अच्छी, बहुत मजबूत सपोर्ट की तरफ जाएगा। अप साइड पे मार्केट वहीं से ही ब्रेक हिल है जहाँ पर पहले भी अगर आप ये प्रीवियसली ये देखें तो यही एरिया जो है मार्केट को डाउन साइड पे ले आया था और फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज कैप ओपनिंग हुई है डाउन साइड पे, वो भी US ईरान टेंशन्स की वजह से। इसमें जो है दोबारा सेलिंग के साइड पे आना पड़ा है, लेकिन इसमें सांस अभी भी पॉजिटिव एंटिल अनलेस इसकी प्राइसेस जो हैं वो एवरेजेस के नीचे नहीं ट्रेड होती। जब तक प्राइसेस एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही हैं तो ये बुल रन में ही रहेगा। हर डिप को वेल करें, हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सुन लें और लेकर इसमें काम करें। अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस हैं तो उनको कोशिश करें कि इस डिप के अंदर सिक्योर करें क्योंकि इसका जेन्युइन ट्रेंड जो है वो बुल में है, बुल रन है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 7608 का एरिया और उसके ऊपर ये ऑल टाइम हाइज लगे हुए हैं इसको, वो अगर एग्जैक्ट फिगर्स देखें तो वो 7635 का एरिया बनता है। वीकली जो इसके टारगेट्स हैं वो 7680 से लेकर तो 77 के बीच में भी इसके प्राइसेस ट्रेड हो सकती हैं। हमारी जो लाइव कम्युनिटीज़ हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन लाइव कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें और इंजॉय करें कंटिन्यूस एनालिसिस। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।